जानते हैं कि कर्नाटक में हाल ही में बैंकरप्सी के हालात को देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जग जाहिर किया कि जिस प्रकार के खोखले वादे और घोषणाएं कांग्रेस पार्टी चुनाव में करती है, उससे राज्य के कोष को कितना नुकसान होता है। मीडिया के मित्रों से ये बात भी नहीं छुपी है कि अब तक कर्नाटका को बैंकरप्सी के कगार पर लाने वाली कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में आदिवासी समाज के और दलित समाज के उद्धार के लिए जितना पैसा था तिजोरी में प्रदेश की, उसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्ट किया ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। ये सत्य भी आपसे नहीं छुपा कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में जनता को लुभाने के लिए, वोट जनता को गुमराह करके पाने के लिए बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात कही। ना नौजवानों को कांग्रेस के राज में रोजगार मिला, ना भत्ता मिला, इसलिए नौजवानों का जोश और जनता का रोष वो दिखाई दिया पिछले विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा राजस्थान में सेवा का मौका जनता ने दिया। जो लोग हरियाणा के चुनाव में जलेबी की फैक्ट्री लगाने के इच्छुक थे, उनको करारा जवाब हरियाणा की जनता दे चुकी है। लेकिन जो पधारे समोसा कॉकस के एक विशिष्ट व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र की पुण्य धरा पर, उनको मैं बतलाना चाहती हूं कि वादे तो उन्होंने भी किए थे हिमाचल की जनता से कि बिजली का बिल कम करेंगे, बिल बढ़ा दिया। वादा तो उन्होंने भी किया था कि हर महिला को 1,500 रुपए देंगे, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो 96% महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में इस लाभ से उन्होंने वंचित कर दिया। एक सत्य ये भी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए बोलती है झूठ, सत्ता में आने के बाद करती है लूट और देश में डालती है फूट। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के मध्य में विकास के संदेश को लेकर जाते हैं। ये आह्वान करते हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं, और ये निवेदन भी करते हैं कि इस चुनाव में महाराष्ट्र को पुनः विकास के पथ पर अग्रसर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। इस विश्वास को देखते हुए मुझे लगता है कांग्रेस के समोसा कॉकस का महाराष्ट्र की जनता के प्रति जो संदेश था, महाराष्ट्र की जनता उसे ठुकराएगी और भारतीय जनता पार्टी को अपनाएगी। आई विल नाउ ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। इंग्लिश मध्ये बोलायचं आहे का? ती केशवजी बोलते। यस। यहाँ सेफ नहीं बल्कि जब बीजेपी और मोदी जी महाराष्ट्र में आते हैं तो द पीपल स्टार्ट फीलिंग इवन मोर अनसेफ, सो दे सेड दैट वी हैव टू वीड आउट। तो स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही थी आपने सुना। बढ़ेंगे अगर आप बात करेंगे झारखंड की, झारखंड में जहां विधानसभा चुनाव जो है वो सिर पर है, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल एक तरफ तैयारियां करें, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो प्रशासन और सरकारी एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। और आज 9 ठिकानों पर आईटी की यहां पर रेड पड़ी है, छापा मारा गया है, और इसमें बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के करीबी के घर पर भी छापा पड़ा है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। नाम धीरज साहू, आईटी का छापा, मिला करीब 300 करोड़ के नोटों का पहाड़। नाम संजीव लाल, मंत्री आलमगीर का सचिव, ईडी का छापा, मिला करीब 35 करोड़ कैश। नाम सुनील श्रीवास्तव, आईटी का छापा, जांच जारी। नाम भले अलग हो, रेट भले अलग अलग जांच एजेंसियों की हो, जांच के खुलासे में रकम चाहे अलग अलग हो, लेकिन काम एक, वो है काली कमाई का कारोबार, और केंद्र बिंदु भी एक, सीएम हेमंत सोरेन।
ये हम यूं ही नहीं कह रहे। झारखंड में एक के बाद एक हो रही छापे की कार्रवाई से ये साबित होता है कि काली कमाई के धन कुबेरों के तार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जा मिलते हैं, जिसका उदाहरण आज एक बार फिर देखने को मिला जब सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव के घर पर ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिनका नाम सुनील श्रीवास्तव है, जिनके घर समेत 9 जगहों पर ईडी ने रेड की। इतना ही नहीं, सुनील समेत अन्य कई लोग भी ईडी की जांच के दायरे में आ गए। ये कोई पहला मामला नहीं जब झारखंड में काली कमाई के कुबेरों पर शिकंजा कसा गया हो। इससे पहले भी सोरेन के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर कार्रवाई में करीब 35 करोड़ कैश बरामद किया गया था। इससे पहले कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर हुई कार्रवाई में लगभग 300 करोड़ के नोटों का पहाड़ मिला था, जिनका कनेक्शन भी हेमंत सोरेन से पाया गया था। मगर अब चुनाव से पहले सीएम के निजी सचिव और करीबी के घर हुई इस कार्रवाई ने सोरेन की परेशानी को बढ़ा दिया, जिसकी काली कमाई की जांच की आंच सीएम सोरेन तक भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।